यस एवरीबॉडी, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9 एंड बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, ठीक है। मैं सिर्फ दो पार्ट आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना आए अलग अलग सिनेरियोज में। पर इसमें कुछ चीज़ें लिमिट कर दी गई हैं। मेरे पिछले दोनों क्वेश्चन जो उसके अंदर रिलेशन बना रहे थे सेट के अंदर, वो दोनों सेट थे z के, मतलब ऑल इंटीजर्स के। इस बार सेट A डिफाइंड कर दिया गया, A बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x लाइज बिटवीन। तो 100% जो मेरा सेट A क्या हो गया, 1 2 3 अप टू 12। अच्छा सॉरी, 0b है, 0b है, अंडरस्टूड। 13 एलिमेंट्स का सेट बन गया। अग्री करते हो? आप बात करते हैं इस क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट की। फॉर फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट क्या है? फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। हाँ जी, a माइनस बी का मॉडुलस, बोलो क्या लिखूंगा? a माइनस ए का मॉडुलस इज 0 का मॉडुलस इज विच इज किससे डिविजिबल मांग रहा है? मल्टीपल ऑफ, विच इज मल्टीपल ऑफ। अब बहुत बच्चे सोचते हैं ये मल्टीपल कैसे हो सकता है भाई? 0 इंटू 4 इज 0, तो 0 डिविजिबल बाय एवरीथिंग मीन्स उसका मल्टीपल भी क्रिएट कर सकता है। क्या ये बात समझ आई? बच्चे सोचते हैं 4 का तो 4 से शुरू होता है, नहीं भाई, 0 इंटू 4 इज ऑल्सो 0, तो विच इज मल्टीपल ऑफ 4। दिस इंप्लाइज a comma a belongs to relation, so this further implies R is, क्या ये बात समझ आई सबको? सेकेंड पार्ट, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पे आ जाओ, क्या लिखोगे? a comma b belongs to relation, this implies a minus b is equal to a minus b या a minus b का मॉड। अच्छा एक बात बताओ, 2 माइनस 3 का मॉड क्या होता है? 3 माइनस 2 का मॉड। तो मॉड में तो वो भी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, k डैश वाली। तो मैं सिंपली क्या लिखूं? दिस इंप्लाइज b माइनस a का मॉड इज इक्वल टू, इज दैट ओके? सो दिस इंप्लाइज b comma a belongs to, so this implies R is सिमेट्रिक। क्या ये बात क्लियर है? श्योर। अब फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव पे आइए। क्या कहता है ट्रांजिटिव? a comma b belongs to एंड b comma c, तो इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू एंड b माइनस सी का मॉड इज इक्वल टू, ठीक है, कुछ भी ले लो। अग्री कर गए? मुझे शो किसमें करना है? a माइनस सी का मॉड। हृदय फोकस कर, a माइनस सी का शो करना है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे प्लस करता हूं तो a माइनस बी का मॉड प्लस b माइनस सी का मॉड इज इक्वल टू 4k प्लस। अब मुझे यहां से आपको एक रिजल्ट बताता हूं, आपको एक बात पता होनी चाहिए, m प्लस n का मॉड इज ऑल्सो इक्वल टू, ठीक है। तो मैं वो रिजल्ट यहां पे कर दूं तो ये मेरे पास क्या बना? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी का मॉड इज इक्वल टू 4 कॉमन k प्लस p। तो b और b कट गए, a माइनस सी का मॉड इज इक्वल टू 4q, वेयर q इज इक्वल टू k प्लस p। सो दिस इंप्लाइज a comma c belongs to relation। अंडरस्टूड? लेंथी क्यों करना? प्रॉपर्टी लगा दी ना मैंने सीधा। इज दैट ओके? ठीक है जी। अब आ जाओ, a comma c belongs to relation, और ये एक्चुअल प्रॉपर्टी पता क्या होती है? लेस देन और इक्वल टू, ये याद रखना। तो मैंने इक्वल टू वाला पोर्शन उठाया, कल को लेस देन वाला कहीं पढ़ लो, सर ने कहा था इक्वल होता है, इक्वल नहीं होता, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू। इज दैट ओके? अब a comma c belong to relation आया, सो दिस इंप्लाइज रिलेशन इज ट्रांजिटिव।
क्या ये बात समझ आई? बोलो। सो देयरफॉर रिलेशन इज इक्विवेलेंस। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज? इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास वो किसकी मांग रहा है मेरे से? फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। कहते हैं वो एलिमेंट्स बताओ जो रिलेट टू वन होते हैं इन ईच केस। तो ये अलग वे है इसको लिखने का। मतलब ये क्या मांग रहा है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ। अब सॉल्व नहीं करना, मन में सोचो। ए की वैल्यू क्या आ गई? 1। पक्का 1 तो उसका रिलेशन होगा। बोलो, क्या 1 मेरे सेट का हिस्सा है? क्यों? 1 - 1 0 होता है। बी क्या हो? a - b, तो 1 - 1 0 होता है। तो पक्का 1 तो हो गया। अब 1 के बाद क्या होना चाहिए? 4 5। डिफरेंस 4 को आना चाहिए बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 4। तो 1 से अगला नंबर 5, से अगला नंबर 5, 9 से अगला 13 क्या सेट का हिस्सा है? इस बार डॉट 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 नहीं, हमें ए तक ही फिक्स रहना है। तो मेरा आंसर क्या आया? क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? बोलो। मजे नहीं आई? हाँ बेटे, अब आ जा वापस उस मेथड में। a - b हैज टू बी 4k। a की जगह b क्या हो? मोड का खत्म कर दिया, ± 4k। बोलो। तो 1 + 1 प्लस 4k इज इक्वल टू b। k की वैल्यू 0 पुट करके आया 1। बोलो जी, k की वैल्यू 2 पुट करके आया, बन गया आंसर। यस और नो? नेगेटिव लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरे को रेंज देती कि मेरा आंसर 1 से लेके 12 के बीच में होना चाहिए। और वैसे ही सोचो, हर बार एलिमेंट इटसेल्फ आ जाएगा ऐसे केस में, क्योंकि 1 - 1 0 है। पंगा पड़ेगा अगर क्वेश्चन में होता, रिदम जी गुड मॉर्निंग, अगर क्वेश्चन में होता a + b इज डिविजिबल बाय 4k। तो अगर a 1 होता, b क्या होता? -1। क्या 6 6 है? a है। हाँ तो वो रिफ्लेक्सिव है ना। क्या? ना, उसने बोला इक्विवेलेंस क्लास फंक्शन में एलिमेंट 1 के रिलेटेड एलिमेंट्स का सेट दे दो। तो 1 - 1 का मॉड करो, चेक करो 0। क्या 0 डिविजिबल बाय 4 है? 1 - 5 करो, -4, -4 का मॉड 4, अगेन डिविजिबल बाय 4 है। 1 - 9 -8 का मॉड 8, डिविजिबल बाय 4 है। बताओ इसमें दिक्कत क्या थी? 1 - 0 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 2 पुट करो, 1 - 2 -1 मॉड 1 नॉट डिविजिबल बाय 4। हमेशा याद रखो, ऐसे सिनेरियो में एलिमेंट खुद आएगा ही आएगा। क्यों? रिफ्लेक्सिव है यार। 1, 1 बोलो। अब गहराई में जाओ ना इस टॉपिक की। 1, 1 तो होगा ही होगा। 1, 4 का 4, 1 भी होगा, क्योंकि वो क्या है? सिमेट्रिक है। अभी तो मैं ऐसे क्वेश्चंस में आया ही नहीं। अभी तो मैं आपको वो करा रहा हूं जिसके आपसे 3 से 5 नंबर पक्के हो जाएं। ये 3 मार्क्स कैटेगरी का क्वेश्चन है प्राइमरीली। अगर इक्विवेलेंस क्लास के साथ आता है तो 5 नंबर में बनता है। इज दैट क्लियर? पर 5 नंबर में जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो अलग है। आई विल बी डूइंग इट। इज दैट क्लियर? अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। पहले नोट कर लो, इतना पार्ट नोट कर लीजिए जल्दी से। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द सेकेंड पार्ट विच इज a is equal to b।